नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय बेसिक कॉस्मेटोलॉजी में अंकित टॉपिक कंडीशनिंग के बारे में आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। आज हम जानेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंडीशनिंग का परिचय। रिंजिंग क्या है, रिंजिंग के प्रकार, सामग्री, विधि, कौन कौन सी विधियां होती हैं इसको करने के लिए, किन किन सामानों का प्रयोग किया जाता है, सावधानियां इत्यादि। नेक्स्ट स्लाइड में कंडीशनिंग मतलब रिंजिंग, शैम्पू किए हुए बालों में कंडीशनिंग करना सबको जरूरी होता है। जब हम शैम्पू करते हैं तो शैम्पू के कुछ कण बालों में रह जाते हैं। शैम्पू बालों की प्राकृतिक नमी को कुछ कम कर देता है, अतः इन कणों को दूर करने के लिए बालों में चमक लाने के लिए रिंजिंग का प्रयोग किया जाता है। कंडीशनर का प्रयोग बालों में प्राकृतिक चमक लाने के लिए ही किया जाता है और एक लेयर का भी काम करता है हमारे बालों पे। जब हम शैम्पूइंग कर लेते हैं तो उसके बाद कंडीशनर का प्रयोग करते हैं, जैसे कि अभी आगे हम विधि पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। रिंजिंग को ही आम बोलचाल की भाषा में कंडीशनर कहते हैं। कंडीशनर बालों के लिए प्रोटीन का कार्य करता है। प्रोटीन हमारे बालों के लिए बहुत आवश्यक होता है ना, बाल इससे क्या होते हैं, बढ़ते हैं। अर्थात बालों में एक कंडीशनर अवश्य लगाना चाहिए। हर किसी को कंडीशनर का प्रयोग करना चाहिए, चाहे वो हर्बल कंडीशनिंग प्रयोग कीजिए या फिर आप मार्केट से जो मिलता है उसका प्रयोग कीजिए। कंडीशनर को बाल धोने के बाद निर्माता के निर्देशानुसार गीले बालों में 25 से 30 मिनट लगाकर छोड़ना चाहिए। कंडीशनर लगाने के बाद तुरंत नहीं धो देना चाहिए, उसको 25 से 30 मिनट तक रखिए। उसके बाद फिर जो है धीरे धीरे सादे पानी से धुल करके कंडीशनिंग को निकालना चाहिए बालों से। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे कंडीशनिंग बालों को सुरक्षा कवच का कार्य करता है। मैंने बताया था भी कि ये एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है बालों में, जिससे बाहरी धूल मिट्टी गंदगी से हमारे बालों की ये रक्षा करता है। ये धूप, शुष्क हवाओं और प्रदूषण से बालों को बचाता है। कंडीशनर हमेशा अच्छी कंपनी का प्रयोग करना चाहिए। जब भी आप कंडीशनिंग का प्रयोग कीजिए तो वही कंडीशनर प्रयोग कीजिए जो आपके बालों पे सूट करता है, या आप पहले से प्रयोग कर रहे हो वही कंडीशनर प्रयोग कीजिए और अच्छी कंपनी का प्रयोग कीजिए। कंडीशनर लगाने से पहले शैम्पू किए बालों में तौलिया लपेट कर बालों का अतिरिक्त पानी सुखा लें। लेकिन ज़्यादातर लोग जो है कंडीशनिंग का प्रयोग इसी तरह करते हैं, जैसे शैम्पू किया, बालों में पानी टपक रहे हैं, फिर उसके बाद कंडीशनर लगा लिया, 5 मिनट बाद फिर धुल दिया। लेकिन कंडीशनर का इफ़ेक्ट जो है ज़्यादा आपको तभी देखने के लिए मिलेगा जब आप उसको अच्छी तरह से उसके विधि के अनुसार ही लगाएंगे और उसे धुलेंगे और कुछ समय तक अपने बालों पे उसको रखेंगे। तत्पश्चात बालों की लंबाई के अनुसार 1 या 2 ढक्कन कंडीशनर लेकर उंगलियों के पोरों से बालों की जड़ों तथा बालों में लगाएं। कंडीशनिंग का प्रयोग बालों की जड़ों के पास तक भी किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोग बालों को सिल्की और सॉफ्ट दिखाने के लिए जड़ों में न लगा करके सिर्फ ऊपर के बालों में ही यूज करते हैं। इसको लगाने के बाद 25 से 30 मिनट तक जरूर रखना चाहिए, उसके बाद ही आप धुलें। घरेलू कंडीशनर के रूप में भी बहुत सी चीज़ें प्रयोग की जाती हैं, जैसे नींबू का प्रयोग करते हैं हम कंडीशनिंग के लिए। सिरका, सिरका आपको पता ही होगा, घर में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। दही में हल्दी, अंडा आदि का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके बालों को कंडीशनिंग करनी है तो आप घरेलू कंडीशनर का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे अंडा हो गया, हल्दी, दही में हल्दी, सिरका, नींबू, इन सब चीज़ों का भी प्रयोग करके आप बालों में कंडीशनिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे रिंजिंग के प्रकार, मतलब कंडीशनर कितने प्रकार का होता है जानेंगे हम। क्रीम रिंज,
लेमन रिंस, विनेगर, हिना रिंस, फिनिशिंग रिंस, कलर रिंस, एग रिंस। इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। क्रीम रिंस क्या होता है? यह कंडीशनर क्रीम में होता है और कंपनी अलग अलग कंपनियों का बाजार में आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। यह देखने में कैसा होता है? सफ़ेद कलर का होता है। ज़्यादातर क्रीम रिंस वाइट कलर का ही होता है और इसका प्रयोग भी ज़्यादा लोग करते हैं। इसको कलर किए हुए बालों में या डाई प्रयोग करने के बाद करना चाहिए। बाल धोने के बाद टॉवेल इत्यादि का प्रयोग करके जो है आप कर सकते हैं। बालों में टॉवेल को लपेटिए, पानी को सुखाइए अच्छे से, फिर उसके बाद इसका प्रयोग कीजिए। उंगलियों के पोरे से बालों में अच्छी तरह लगाएं। जिस प्रकार से शैम्पू लगाने की एक विधि होती है कि हम शैम्पू को लगाते हैं, फिर उसको रबिंग करते हैं, देन उसके बाद फिर धुलते हैं, उसी तरह से कंडीशनिंग को भी लगाने की एक विधि होती है। इसको उंगलियों के पोरों से अच्छी तरह से लगाते हैं, फिर इसको पूरे बाल में फैलाते हैं। ओपन टिथ कॉम्ब से इसको कॉम्ब करिए। फिर उसके बाद ओपन टिथ कॉम्ब से कॉम्ब करने से क्या होता है कि बाल में कंडीशनर जो है वो पूरी तरह से फैल जाता है और सभी बालों में लग जाता है आसानी से, जिससे क्या होता है सभी बालों पे कंडीशनिंग करने से सभी बालों पे इफेक्ट पड़ता है। फिर उसके बाद 10 से 15 मिनट या 20 से 25 मिनट आप उसमें रखिए। उसके बाद फिर उसे धुल दीजिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे लेमन रिंस। नींबू से कंडीशनिंग करना। यदि बाल तैली हैं तो नींबू ज़्यादातर ऑयली बालों में ही प्रयोग किया जाता है, बालों को थोड़ा नॉर्मल करने के लिए। लेमन कंडीशनर का प्रयोग किया जाता है ज़्यादातर ऑयली बालों में। लेमन कंडीशनर घर पर भी आप बना सकते हैं और बना करके उसका प्रयोग आराम से कर सकते हैं। इसके लिए 1/3 भाग मग में पानी लेकर आधा नींबू का रस मिलाएं और शैम्पू किए हुए बालों में यह कंडीशनर लगाएं। आपको विधि बताई जा रही है और सामान किस प्रकार से प्रयोग करना है बताया जा रहा है कि 1/3 भाग मग में पानी लीजिए, उस पानी में आधा नींबू का रस निचोड़िए और उसके बाद शैम्पू किए हुए बालों में यह कंडीशनर लगाएं। जिस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं कंडीशनर का, उसी प्रोसीजर में नींबू के रस का भी हम प्रयोग करेंगे। 10 से 15 मिनट तक बालों में लगे रहने दीजिए, फिर सादे पानी से धुल लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे विनेगर, सिरका। सिरका बाजार में आसानी से मिल जाता है, इसे हर तरह के बालों में प्रयोग किया जा सकता है। विनेगर रिंस तैयार करने के लिए हम आपको बताएंगे किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं आप। 1/3 भाग मग में पानी लेकर एक ढक्कन सिरका डालें और शैम्पू किए हुए बालों में लगाएं। लगभग 15 से 20 मिनट बाद बालों को साफ पानी से धो लें। जैसे जिस प्रकार से हमने नींबू का बनाया था अभी कंडीशनर, उसी तरह से सिरके का भी बनता है। आप मग में पानी लीजिए 1/3 भाग, उसमें एक ढक्कन सिरका डालिए, फिर उसके बाद उस पानी से अच्छी तरह से बालों में उसको लगाइए, कंडीशनिंग करिए और 15-20 मिनट बाद सादे पानी से अच्छे से बालों को धुल लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे कलर रिंज। इसका प्रयोग बालों के रंग में हाईलाइट करने के लिए किया जाता है। यह बालों के नेचुरल कलर को चेंज नहीं करता। बालों का जो नेचुरल कलर होता है उसे यह कलर रिंज जो होता है वो चेंज नहीं कर पाता है। यह आसानी से शैम्पू के बाद निकल जाता है। मतलब अगर आप एक बार शैम्पू करते हैं तो उसके बाद यह कलर रिंज निकल जाता है। आप देख पा रहे हैं कि ये कलर कंडीशनिंग जो होता है इस प्रकार होता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे एग रिंस मीन्स अंडा। एग रिंस को घर पर आसानी से तैयार किया जा सकता है। इसके लिए 1 या 2 अंडे को अच्छी तरह फेंट कर उसमें छोटा आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर और 1 चम्मच कोई भी हेयर ऑयल मिलाकर साफ बालों पर ब्रश की सहायता से अच्छी तरह लगाएं। एग रिंस का प्रयोग नॉर्मली बहुत से लोग करते हैं। जिनके बाल जो है ज़्यादा ड्राई से होते हैं वो एग रिंस का प्रयोग करते हैं कि
बाल में थोड़ी सॉफ्टनेस आ जाती है। और इसको बनाने की विधि क्या है, आप 1 या 2 अंडे लीजिए, उसको अच्छे से फेंट लीजिए, फिर उसके बाद उसमें आधा छोटा चम्मच कॉफ़ी पाउडर मिलाइए और 1 चम्मच कोई भी हेयर ऑयल जो आप प्रयोग करते हो, इसको अच्छे से ब्रश की सहायता से मिलाइए। फिर उसके बाद उसको बालों में लगाइए और लगभग आधा या फिर 1 घंटे बाद क्या करिए, गुनगुने पानी से धो दीजिए। उनमें शैम्पू या कंडीशनर बालों को पोषण व चमक प्रदान करता है। जो एग्रीन्स होता है यह बालों को पोषण और चमक प्रदान करता है। इसे हर प्रकार के बालों में प्रयोग किया जा सकता है। जैसा आप देख पा रहे हैं, एक प्रोटीन कंडीशनर, इसे आप घर पे भी बना सकते हैं, मार्केट से भी खरीद करके आसानी से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे हीना रिंज। हीना मतलब मेहंदी। मेहंदी का प्रयोग घरेलू कंडीशनर के रूप में करते हैं। मेहंदी बहुत ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। यह प्राकृतिक रूप से अच्छा कंडीशनर है। इसे कई तरह से कंडीशनर के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो मेहंदी होता है उसका प्रयोग आप पत्ती वाली मेहंदियों से भी कर सकते हैं, या फिर नॉर्मली जो मार्केट में मिलता है उसका भी यूज करके हम कंडीशनिंग कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए हम कैसे बनाएंगे बताते हैं। बालों के अनुसार मेहंदी कलर चाय पत्ती के उबले हुए पानी में रात भर भिगो दें। इसमें 2 से 3 चम्मच दही, 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच सिरका मिलाकर बालों में अच्छी तरह लगाएं। इन सारे सामानों को आप ले लीजिए, उसे अच्छी तरह मिक्स कीजिए। उसके बाद बालों में अच्छी प्रकार से लगाइए। पूरे बालों में लगाने के बाद इसे 1 से 2 घंटे के बाद साफ पानी से धो दें। बालों में मेहंदी का बिल्कुल भी कलर ना आए, ऐसी कंडीशनर करने के लिए मेहंदी लगाने से पूर्व बालों में हल्का सा ऑयल लगाएं। अगर आप चाहते हैं कि हीना रिंस करने के बाद आपके बाल थोड़े भी रेड ना हो, थोड़ा भी उसमें कलर ना आए, तो आप क्या कर सकते हैं, बालों में इसका प्रयोग करने से पहले आप बालों में सबसे पहले क्या करिए, थोड़ा सा तेल लगा लीजिए। ऑयल कोई भी हो सकता है जो आप प्रयोग करते हैं। इससे क्या होगा कि जब आप मेहंदी कंडीशनर लगाएंगे, हीना कंडीशनर, तो उसका कलर आपके बालों पे नहीं चढ़ेगा। फिनिशिंग रिंस, आगे हम पढ़ेंगे फिनिशिंग रिंस क्या है। यह पतले ब्लीच किए हुए परमानेंट वेव हेयर के लिए कई वैरायटी में उपलब्ध होते हैं। फिनिशिंग रिंज जो होता है वो परमानेंट ब्लीच होता है ना, बालों के कलर को चेंज करने के लिए, उसको जो है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। यह बालों को पोषण प्रदान करते हैं और उन्हें मुलायम बनाने में सहायक होते हैं। जो फिनिशिंग रिंज होता है यह बालों को पोषण प्रदान करते हैं और उनको बहुत ही सॉफ्ट बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। ये देखिए, ये है फिनिशिंग रिंज, जिसे हम आसानी से मार्केट से खरीद करके यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे विधि। हम पढ़ेंगे कि शैम्पूइंग करने के बाद कंडीशनर का प्रयोग कैसे करना चाहिए और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, जानेंगे। सबसे पहले कंडीशनिंग करने से पहले शैम्पूइंग करना जरूरी है, जो हमने आपको पार्ट 1 में पढ़ाया था। सबसे पहले क्लाइंट को आराम से कुर्सी पर बैठाएंगे। क्लाइंट को ऐसी अवस्था में आप चेयर पर बैठाएंगे जिससे आप जितनी देर तक शैम्पूइंग या कंडीशनिंग कर रहे हैं तो उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, उसे कोई तकलीफ ना हो। दूसरा, अब क्लाइंट के गर्दन के चारों ओर टॉवेल लगाएंगे और उस पर कटिंग सीट लगाएंगे। जो क्लाइंट है उसके कपड़े खराब ना हो, इसके लिए हम नेक सीट टॉवेल उसके गर्दन के आसपास लगाते हैं। से हम शैम्पूइंग या कंडीशनिंग कर रहे हैं तो शैम्पू या फिर कंडीशनर उसके कपड़ों पे ना गिरे और उसके कपड़े खराब ना हो। अब क्लाइंट के बालों से रबर पिन आदि निकालकर बालों की अड़चनें दूर करेंगे। कंडीशनिंग करने से पहले शैम्पूइंग की जाती है, जिससे सबसे पहले क्लाइंट के बालों में से रबर
रबर बैंड, पिन या उसने जो भी लगा रखा है बालों में, हम उसे निकाल देंगे। फिर उसके बालों को सुलझाएंगे। उसके बाद शैम्पू की जो सारी प्रक्रिया है वो करेंगे, मतलब शैम्पूइंग कर लेंगे, उसके बाद ही कंडीशनिंग का प्रयोग करेंगे। तत्पश्चात क्लाइंट को नेक, गर्दन कट शैम्पू बेसिन के पास चेयर पर बैठाएंगे और उसके पैरों के नीचे चौकी रखेंगे। शैम्पूइंग में भी मैंने बताया था कि अगर आप शैम्पूइंग कर रहे हैं तो क्लाइंट के पैर के नीचे आपको चौकी जरूर रखना चाहिए, क्योंकि अब टाइमिंग ज़्यादा लगेगी तो क्लाइंट को प्रॉब्लम होगी बैठने में, बहुत ज़्यादा देर तक उसके पैरों में दर्द हो सकता है। इसके लिए उसके पैर के नीचे चौकी जरूर रखिए। कंडीशनर करने का सारा सामान ट्रॉली में रखेंगे। क्लाइंट के कानों में कॉटन लगाएंगे। शैम्पूइंग करने के बाद कंडीशनिंग कर रहे हैं आप तो क्लाइंट के कान में कॉटन जरूर लगाइए, क्योंकि कंडीशनर या फिर पानी उसके कानों में जाने का खतरा रहता है। अब बालों को शैम्पू बेसिन में डालकर गीला करेंगे, फिर शैम्पूइंग करेंगे। क्लाइंट को जो शैम्पू प्रयोग करता हो उसे मग में पानी लेकर घोलेंगे और अच्छी तरह क्लाइंट के बालों में लगाएंगे। शैम्पू लगाने के बाद सर की त्वचा पर उंगलियों के पोरों से हल्की हल्की मसाज करेंगे ताकि गंदगी अच्छी तरह निकल जाए। सबसे पहले कंडीशनर करने से पहले हमें शैम्पू ही तो करना है, शैम्पू करने के बाद ही तो कंडीशनर का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले शैम्पू करेंगे, और शैम्पू की भी विधि होती है कि कैसे कैसे किया जाता है। मतलब लगाने के बाद शैम्पू को सबसे पहले यूज करने से पहले उसे मग में घोलिए, फिर उसके बाद क्लाइंट के बालों में उसे लगाइए और अपनी उंगलियों के टिप से हल्का हल्का मसाज देते हुए शैम्पूइंग कीजिए। शैम्पू करते समय हेयर लाइन का विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि धूल और नेक आदि से यह स्थान अधिक प्रभावित होता है। ज़रूरत से ज़्यादा या कम कंडीशनर प्रयोग ना करें। शैम्पूइंग करने के बाद अगर आप कंडीशनिंग करने जा रहे हैं तो जितने बाल हैं, जितनी आवश्यकता है उतने ही कंडीशनर का प्रयोग कीजिए। बहुत ज़्यादा कंडीशनर का या फिर बहुत कम कंडीशनर का प्रयोग ना कीजिए। ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो भी प्रॉब्लम है, और अगर कम प्रयोग करेंगे तो बाल अच्छी तरह से पूरे बालों में कंडीशनिंग नहीं हो पाएगी। 30 मिनट तक कंडीशनर करने के बाद पानी की सहायता से बालों से कंडीशनर निकालें। कंडीशनर लगाने के बाद 30 मिनट तक वेट कीजिए। फिर उसके बाद जो है कंडीशनर को पानी से धुल करके बालों से निकालेंगे। बालों को धोते समय क्लाइंट के चेहरे पर कंडीशनर का पानी ना आए, इसका पूर्ण ध्यान रखेंगे। जब आप शैम्पूइंग या फिर कंडीशनिंग कर रहे हैं तो बहुत ही सावधानी पूर्वक कीजिए कि आप पानी गिरा रहे हैं सर पे या बाल को धुल रहे हैं, कंडीशनिंग कर रहे हैं, तो धोते समय ना तो क्लाइंट के कपड़ों पे पानी जाना चाहिए और ना ही उसके चेहरे पर। नेक्स्ट लाइन में हम पढ़ेंगे। अब कटिंग सीट हटाएं और क्लाइंट के कानों से कॉटन निकाल दें। क्लाइंट के गर्दन के पास लगी हुई टॉवेल को ऊपर की तरफ उठाकर बालों में लपेटें और बालों को हल्का हल्का पोंछें। बालों से पानी टपकना बंद हो जाए तब क्लाइंट को हेयर ड्रेसिंग चेयर पर बैठाएंगे और उसके बालों को ड्रायर से सुखाएंगे। आपकी कंडीशनिंग करने के बाद तुरंत ऐसे ले जाके कॉम नहीं कर देना है। सबसे पहले बालों को टॉवेल में लपेटना है, जिससे कि पानी टॉवेल में अच्छी तरह से सूख जाए। उसके बाद उसको ड्रेसिंग चेयर पे बैठाइए, फिर ड्रायर से उसके बालों को ड्राई कीजिए, मतलब सुखाइए। और उसके बाद क्लाइंट को उसकी इच्छा अनुसार, क्लाइंट जो भी हेयर स्टाइल बनवाना चाहता है उसकी हेयर स्टाइल बनाइए। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे सावधानियां। कंडीशनिंग करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हम जानेंगे। कंडीशनर क्लाइंट के इच्छा अनुसार प्रयोग करें। कंडीशनर क्या, कोई भी प्रोडक्ट है, अगर आपके पार्लर में कोई भी ट्रीटमेंट लेने के लिए आता है तो सबसे पहले आप उसकी इच्छा जानिए कि वो किस प्रकार का कंडीशनिंग या शैम्पूइंग या कोई भी प्रोडक्ट यूज करता है, उसी के अनुसार उसका प्रयोग कीजिए। बालों के प्रकार के अनुसार कंडीशनर का चुनाव करें। कंडीशनर
उसी हिसाब से आप चूज़ कीजिए जो क्लाइंट कहता है या जो पहले से वो प्रयोग कर रहा हो, या फिर उसके बाल जिस प्रकार के हों उसी हिसाब से कंडीशनर का चुनाव करना चाहिए। कंडीशनर का प्रयोग पानी में घोलकर न करें। शैम्पू का प्रयोग बताया गया था कि पानी में बिना घोले नहीं करना चाहिए, लेकिन कंडीशनर उसका उल्टा होता है। कंडीशनर का प्रयोग पानी में घोलकर नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट जो है उसे हाथ में लीजिए टिप के रूप में, फिर उसे पूरे बालों में फैलाइए, फिर उसे ओपन टिप कॉम्ब से कॉम्ब कीजिए जिससे कि वो पूरे बालों में अच्छी तरह से लग जाए। क्लाइंट के कपड़े खराब ना हों, इसके लिए क्लाइंट के गर्दन के आसपास टॉवेल व नेक सीट अवश्य लगाएं। क्लाइंट के कपड़े खराब ना हो, मैंने बताया था अभी विधि में कि इसके लिए हम नेक सीट, टॉवेल, कटिंग सीट इन सब का जरूर प्रयोग करते हैं, जिससे कि क्लाइंट के कपड़े में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई कंडीशनर या फिर शैम्पू ना लगे उसमें। कुछ खास ट्रीटमेंट या कोई खास कंडीशनर आप प्रयोग कर रहे हैं तो उसके दिशा निर्देशों को अवश्य पढ़ लें। कंडीशनर चेयर क्लाइंट के हाइट के अनुसार सेट करें। कंडीशनिंग हो या शैम्पूइंग, क्लाइंट की हाइट जितनी है उसी हिसाब से चेयर को लगाइए और उसे ट्रीटमेंट दीजिए, या कंडीशनिंग कर रहे हैं तो कंडीशनिंग कीजिए। कंडीशनर चेयर क्लाइंट के हाइट के अनुसार सेट करने के बाद उसे उसके कॉटन जो है कान से निकाल दीजिए। कंडीशनिंग की प्रोसीजर जब पूरी हो गई है तो कॉटन को निकालिए और वहाँ के आसपास के जहाँ पे आपने वर्क किया हुआ है उसकी सफाई कीजिए, और जितने भी आपने टूल्स प्रयोग किए हैं उसे स्टरलाइज करके ही दूसरे क्लाइंट पे प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे शैम्पू करते समय पानी ऐसे डालें कि क्लाइंट के कपड़े व चेहरे पर ना आए। शैम्पू हो या कंडीशनिंग, ये करते समय ध्यान देना चाहिए कि अगर आप शैम्पू के करते समय पानी का प्रयोग कर रहे हैं या फिर कंडीशनर या शैम्पू का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके कपड़े और चेहरे पे नहीं आना चाहिए। बालों में शैम्पू करने के बाद यह अवश्य चेक कर लें कि बाल साफ हुआ है कि नहीं। अगर नहीं साफ हुआ है तो दोबारा शैम्पू का प्रयोग करेंगे, उसके बाद कंडीशनर का प्रयोग करेंगे। हमेशा अच्छी कंपनी का ही कंडीशनर प्रयोग करें। शैम्पू लेते समय उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट व एक्सपायरी डेट अवश्य चेक कर लें। शैम्पू हो या कंडीशनर, कोई भी प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग डेट मतलब जिस डेट में वो प्रोडक्ट बना हुआ है, इसके बाद एक्सपायरी डेट मतलब जिस डेट के बाद इस प्रोडक्ट का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं या इनके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो बेकार हो जाएंगे, उसका प्रयोग नहीं किया जा सकेगा, वो होती है एक्सपायरी डेट। इन दोनों को जरूर चेक कर लेना चाहिए कि वो प्रोडक्ट किस डेट में बना है और कब तक प्रयोग किया जा सकता है। बालों की जड़ों में शैम्पू लगाते समय नाखून से सर की त्वचा को ना रगड़ें। कंडीशनिंग करते समय भी सर की त्वचा को नाखून से नहीं रगड़ना चाहिए। कॉम्ब करते हुए कंडीशनिंग को पूरे बालों में फैलाएं। शैम्पू करते समय हेयर लाइन पर विशेष ध्यान दें। कंडीशनिंग करते समय भी हेयर लाइन पे विशेष ध्यान देना चाहिए और बालों की जड़ तक अच्छी तरह से कंडीशनिंग लगे, इस बात का भी विशेष ध्यान देना चाहिए। क्लाइंट की सुविधा के लिए उसके पैरों के नीचे चौकी या स्टूल अवश्य रखें। मैंने विधि में भी बताया था आपको कि क्लाइंट के पैर में दर्द ना हो, इसके लिए हमें स्टूल या चौकी का प्रयोग जरूर करना चाहिए। बालों से अच्छी तरह पानी पोंछने के बाद ही ड्रायर का प्रयोग करें। कंडीशनिंग करने के बाद बालों से पानी टपक रहे हैं, उसको जब पानी अच्छी तरह से निकल जाए टॉवल में रैप करिए। जब पानी टॉवल में अच्छी तरह से सोख ले उसके बाद ही ड्रायर का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे लाभ। कमजोर बालों को मजबूत बनाने में मदद करता है। कंडीशनर कमजोर बालों को मजबूत बनाता है, बालों को टूटने नहीं देता है। कंडीशनिंग का प्रयोग मैंने बताया था कि एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह किया जाता है, तो यह बालों को टूटने से बचाता है। इसके लिए कंडीशनिंग करने की सलाह दी जाती है कि आप बालों में कंडीशनिंग कीजिए। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं या टूट रहे हैं तो वो थोड़ा कम हो सकता है। बालों को ड्राई नहीं होने देता है।
बालों को मजबूत, चमकदार और मुलायम बनाता है। बालों में बहुत शाइनिंग आ जाती है कंडीशनिंग करने के बाद। शैम्पू में कई सुगंधित तेल होते हैं जो बालों को जड़ों से मजबूत करते हैं। कंडीशनिंग का प्रयोग करने से बाल जो है जड़ों से मजबूत होने के साथ साथ बहुत ही सिल्की और सॉफ्ट हो जाते हैं। और अगर किसी के बाल सिल्की और सॉफ्ट होंगे तो पर्सनालिटी तो अपने आप बढ़ जाएगी। बालों में से डैंड्रफ को दूर करता है। कई बीमारियां दूर होती हैं कंडीशनिंग करने से। बालों को सेट करने में काफ़ी मदद मिलती है। जब हम कंडीशनर का प्रयोग करते हैं तो बहुत सॉफ्ट कर देता है बालों को, जिससे बाल देखने में बहुत ही सॉफ्ट और सिल्की नज़र आते हैं। आज हमने आपको कंडीशनर के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा करते हैं कि आपको यह प्रशिक्षण भविष्य में मददगार साबित होगा। धन्यवाद।